पूरी दुनिया को बेटा पता है कि तुम टेररिस्ट हो, पूरी दुनिया को पता है कि ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया, पूरी दुनिया को पता है इमरान खान को जेल में किसने डाला, तुम्हारे घटिया घिनौने मिलिट्री डिक्टेटर ने। तुझे यूं करके दिखाना, तुम हवा में फायर कर सकते हो बेटा नकली। ये 6-0 आज हमने कर दिया ना 69-0। दादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। साहब ज्यादा अगर इस तरीके से राइफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो ICC और ACC के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हो। सूर्य कुमार यादव जो है भारत का कैप्टन, जब वो मैच जीता उसने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सैल्यूट करा। वो सूर्य कुमार यादव है, वो अपनी सेना को सैल्यूट कर रहा है। ये साहिबजादा है, ये अपने टेररिस्ट को, अपने दहशतगर्दों को सैल्यूट कर रहा है। अपना अपना कल्चर है यार, इसमें नथिंग टू बी सरप्राइज्ड। आपका एक्शन बहुत ज्यादा इस वक्त डिस्कस हो रहा है, वो आप क्या कर रहे थे? वो तो जस्ट एक मोमेंट था उस टाइम। मैं सेलिब्रेशन बहुत कम करता हूँ 50 पे, तो माइंड में अचानक से आया कि आज सेलिब्रेशन करते हैं, वो मैंने कर दिया। मुझे पता नहीं कि लोग क्या लेंगे, मुझे उसका परवाह नहीं है। ये गधे हैं, पता है ये पाकिस्तान में ये जितने भी टीम वाले हैं ना, दे आर डोंकीज। साहबजादा फरहान ने अगर इशारा कर भी दिया, गो कि हम मैच हार गए, हमने बॉलिंग बहुत बुरी की, आपने टारगेट चेज कर लिया, लेकिन साहबजादा ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। माना कि तेरा DNA आतंकवादी वाला है, माना कि तुम्हारे पूरे जो पाकिस्तान को सिवाय टेररिज्म के और कुछ आता नहीं, तुमने कुछ हासिल नहीं करा, पढ़े लिखे तुम हो नहीं, जाहिल हो। एक चल रही थी नोक-झोंक, हारिस रऊफ के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे वो विराट कोहली कह रहे थे, याद दिला रहे थे 2022 का वो मैच जिसके 19वें ओवर में 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच पलट दिया था। तो हारिस रऊफ ने फिर उसका जवाब 6-0 का हाथ से उंगलियों से इशारा करके दिखाया। अबरार अहमद 4 ओवर में 42 रन। ये जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपनी चाय की तस्वीर डालते हैं ना, मेरी जान में टोटे हो ना पाई। चाय की तस्वीर डालनी है कि जी मैं चाय पी रहा हूँ, हम सबको पता है वो आप इंडिया को ही करके दिखाते हो ना। आज आंखों में आंखें डालते। अग्रेशन दिखाया ना साहबजादा ने, हार्दिक पांड्या को कहा चल जाके बॉलिंग कर, ये चीजें हम मिस कर रहे थे। तो आज नजर आई कि टीम भाई लड़ने आई है, आज मुकाबला होगा। अगली बार जब बेटा अब्बू के सामने आओ ना, तो यूं करने की जगह ना सैल्यूट करना भारत माता को, कि शुक्र है कि आपने हमें मौका दिया, कि आपकी जैसी टीम के सामने हमें भी मौका मिला, वरना आज की डेट में तुम्हारी हैसियत है सोमालिया इथियोपिया से खेलने की, और इथियोपिया भी पेलेगी, समझ गए? मैं तो टैगलाइन सोच के बैठी थी शाहिद साहब, जब हम ये मैच जीत जाएंगे तो फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कैप्टन आके कहेंगे वी डेडिकेट दिस विन टू पाक आर्म फोर्सेस। लेकिन बस काश के आगे कोई मौका मिले और हम जाके ये कहें, लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है। आज सबसे बढ़िया बैटिंग किसने किया? अभिषेक से। आपका फेवरेट ना? हाँ, मेरा भी फेवरेट है, सोचिए मेरा क्वेश्चन बना लूं। क्यों देना सही है? इसने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हुआ। एग्जैक्टली, पाकिस्तान अभी भी एशिया कप जीत सकता है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान ने जो पिच पर कल हरकत की है, उसको पूरी दुनिया लानतान कर रही है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिहादी वही काम करते हैं जो इनके DNA में बसा रहता है, जो पूरी दुनिया जानती है कि ये भिखारी करते क्या हैं। हमारे पड़ोसी, उनका मीडिया, उनके क्रिकेटर्स, उनके टीवी चैनल्स इस बात के ऊपर शोर मचा रहे हैं कि साहबजादा फरहान ने ये जो सेलिब्रेशन किए हैं राइफल चलाने वाली, ये बड़ी आपत्ति हैं और इनको नहीं होना चाहिए था। ये खेल की मर्यादा के खिलाफ हैं। जो आप लोगों ने अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ किया है, वो क्या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक आप सब लोगों ने किया है? साहबजादा फरहान ने अगर इशारा कर भी दिया, गो कि हम मैच हार गए, हमने बॉलिंग बहुत बुरी की, आपने टारगेट चेज कर लिया, लेकिन साहबजादा ने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है। और फिर इस बात के ऊपर भी इंडियन मीडिया शोर मचा रहा है, ट्वीटें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने शुभमन गिल को गालियां दी, उन्होंने जनाब अभिषेक शर्मा को गालियां दी, और उनके बाकी आने वाले बैट्समैनों को पाकिस्तानी बुरा भला कहते हैं। आप डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने स्पोर्ट्समैनशिप की पहली खिलाफवर्जी की है। और अगर प्लेयर्स आंखें दिखा रहे हैं, हारिस रऊफ को आंखें दिखा रहे हैं, या किसी और ने कोई बात कर दिया है, तो इसमें क्या हर्ज है? आप लोगों ने तो उस खेल की रूह को नुकसान पहुंचाया है, उस स्पोर्ट्समैनशिप को नुकसान पहुंचाया है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जिस दायरे के अंदर खेली जाती है, आपने उस दायरे को वायलेट किया है। और साहबजादा अगर इस तरीके से राइफल उठा के अगर वो जनाब कर भी रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो इसमें क्या हर्ज है? उसने क्या किसी को बुरा भला कहा है? कोई गाली दिया उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया है? आप लोग तो ना हाथ मिलाते हो, ना आप बात करते हो, ना आप जो है आप तो ICC और ACC के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके आप जनाब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेते हो। हमारे तो किसी लड़के ने ना तो रफाल गिराने का नाम लिया, ना तो हमारे किसी लड़के ने 6-0 जो इंडिया के 6 जेट गिराने का नाम लिया। वो तो अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बाकी हीट ऑफ द मोमेंट तो इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस में होता है, तो आप बुरा क्यों आप मना गए हो? आप मैच जीते हो, आप अपनी सेलिब्रेशन करो। लेकिन पाकिस्तान के लड़कों ने जिस तरीके से आज आप लोगों को टैकल किया है, या जिस तरीके से गेम के अंदर एक थ्रिल बाकी था, मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर। इंडिया के लिए ये इट वाज जस्ट नथिंग, बिकॉज जब आपके पास अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर और शुभमन गिल जैसे प्लेयर ओपनिंग में हो, तो आपके लिए 200 रन भी कम है इस विकेट पे, इनके लिए, क्योंकि जिस क्लास के ये प्लेयर है। और क्या बात है, आज एक चीज हुई कि जिसमें साहिबजादा फरहान साहब ने AK-47 का इशारा किया, और फिर जो है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने ब्रह्मोस घुमा दिया। उन्होंने अपने बल्ले से चलाया, अपने बल्ले से किया, मुंह से नहीं किया ना कुछ किया, बल्कि अभिषेक शर्मा ने तो फ्लाइंग किस दी। तो ये होता है, हम लोग
हमारा धर्म भी कहता है प्यार से रहने का, प्यार से करने का और प्यार से मारने का, प्यार से मारा। और ऐसा मारा कि मतलब कि लिटरली इट वाज, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। वो कब बॉल थोड़ा पुराना हो, कब हम थोड़ा रिवर्स के ऊपर जाए, बचत हो। क्योंकि देखो यार, एक धुलाई होती है और ये महाधुलाई होती है, महाधुलाई होती है। क्योंकि 5-6 ओवर में तो ऑलमोस्ट 70 रन तो लग चुके थे, 100 रन बाकी थे। अगर ये अभिषेक शर्मा आउट नहीं होता तो मैं तो बहुत पहले खत्म हो चुका होता, क्योंकि वो सेंसिबल खेल रहा था, मार रहा था। पाकिस्तानी बॉलर्स के पास कोई क्लू नहीं था। और सबसे अगेन बड़ी बात है, अभी आप देखें कि पाकिस्तानी बॉलर्स सो डम दे यार, मतलब सोच नहीं है कि पहले पिछले गेम में अभिषेक ने शाहीन को निकल के मारा था। तो उस बच्चे को पता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा चलता है और उनका सोच बड़ी है। और उनके जो कोच है युवराज सिंह, वो एक बड़े प्लेयर थे, उन्होंने किस तरह क्रिकेट खेली, उनके साथ इसको डिसिप्लिन किया है, सिखाया है। और डेफिनेटली बोला कि यार, बोला कि ये अब जब तू जाएगा अगले मैच में तेरे को पीछे करेगा। बोलेगा हाँ, मुझे उसको पता है, मुझे पता है कि पीछे ही करेगा। अच्छी एक चल रही थी नोक-झोंक, हारिस रऊफ के ऊपर टॉन्ट कर रहे थे वो विराट कोहली कह रहे थे, याद दिला रहे थे 2022 का वो मैच जिसके 19वें ओवर में 2 छक्के लगाकर विराट कोहली ने मैच पलट दिया था। तो हारिस रऊफ ने फिर उसका जवाब 6-0 का हाथ से उंगलियों से इशारा करके दिखाया। और भी बहुत सारी उन्होंने राफेल गिराने की एक्शन लिए। तो अच्छी नोक-झोंक थी, ये पार्ट ऑफ द गेम में मजा आता है। मैं तो टैगलाइन सोच के बैठी थी शाहिद साहब, जब हम ये मैच जीत जाएंगे तो फिर हमारे प्लेयर्स, हमारे कैप्टन आके कहेंगे वी डेडिकेट दिस विन टू पाक आर्म फोर्सेस। लेकिन बस काश के आगे कोई मौका मिले और हम जाके ये कहें, लेकिन मानना पड़ेगा कि उनकी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है और हमारी फौज बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच शाहिद साहब। इंडियन प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में दे आर गुड, बट दे आर नॉट गुड इन बैटलफील्ड एंड दे आर नॉट गुड अप इन द स्काई जब इन्हें राफेल तैयारे उड़ाने। यस, यू आर राइट। एंड हमने कल देखा कि कल भी मैच में हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की एब्सेंस नजर आई, व्हिच वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और एक जेंटलमैन गेम को इस तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं। लेकिन आप ये देखें कि जब सूरज कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे सवाल पूछेगा, वो सारे सवाल घुमा गए। तो सब कल क्या हुआ हमारे साथ, हमने बड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई थी जब 141 रन पाकिस्तान ने बनाए हैं। हमें लगा कि ये एक डिसेंट टोटल है। अगर पिछले मैच को हम कंपेयर करें तो वो शुरू में हमें इंटेंट भी बैटिंग में नजर आया, रन्स करते हुए भी नजर आए। फिर क्या हुआ? देखें, सबसे पहले तो अगर आप पिच को कल देखते तो प्रोबेबली इट वाज द बेस्ट पिच टू बैट ऑन इन दुबई। जनरली दुबई में ड्राई होती है, लो होती है, स्लो होती है और पहले बैटिंग नहीं की जाती। और दूसरा फैक्टर ड्यू का होता है। और आजकल ये अनफॉर्चुनेटली उस टाइम में दुबई में ये क्रिकेट हो रही है जहां पे शाम को ड्यू फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। अच्छा, सूर्य कुमार हैज बीन वेरी अनलकी विद द टॉसेस, लेकिन कल वो टॉस जीत गए एंड देन ही राइटली पुट पाकिस्तानी इन। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने जिस तरीके से इनको धोया है, जो ये हरकत करे हैं पिच पर, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहिबजादा फरहान, जो कि नाम से एक जिहादी लगता है, उसने जो पिच पर हरकत करी है, जिस तरीके से उसने मतलब 30-40-50 गेंदों में हाफ सेंचुरी का स्कोर किया उसने, और जो उसके बाद से सेलिब्रेशन किया, उसको लेकर जिस तरीके से ट्रोलिंग हो रही है सोशल मीडिया पर, इसको खुद ट्रोल हो रहा है, लेकिन वो बातें कर रहा है कि हमें ट्रोलिंग से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरीके से सोच है, जो मतलब इस तरीके से पहले पिच पर बवाल मचाते हैं और जब सोशल मीडिया पर इनको ट्रोलिंग होती है तो इनसे जब सवाल पूछा जाता है तब ये बातें करते हैं कि हमसे ट्रोलिंग से मतलब नहीं है। मतलब ये होती है पाकिस्तान की बेगैरती जो पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गई है। और जिस तरीके से पाकिस्तान की एक्स क्रिकेटर जो एक हिंदू हैं, उन्होंने जिस तरीके से ट्रोल किया मतलब इस साहिबजादा फरहान को, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तानी खिलाड़ी होकर भी मतलब उसको ट्रोल कर रहा है, मतलब ट्रोल करना पड़ा है जिस तरीके से उसने हरकत करी है। और पिच पर जिस तरीके से हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा से लड़ा, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे थे तो उसको स्लैजिंग कर रहा था। उसके बाद से अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से इस पेपी हारिस रऊफ को धोया तो उसको पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तानियों को लान तान कर रही है और उनकी बैटिंग को, मतलब पाकिस्तान की गेंदबाजी को एक्सपोज कर दिया था अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद जब फील्डिंग करने गया, मतलब जब स्टेडियम के आसपास था, मतलब ग्राउंड के बाहर था, तो जिस तरीके से इसने हारिस रऊफ ने जिस कोहली बाहर से नारे लग रहे थे, उसके बाद से उसने रफाल के बारे में बातें कही, जो पाकिस्तानी बातें करते हैं कि हमने 6-0 करा है भारत का। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बातें करते हैं, इनसे चुहे मारने की मान नहीं सकते, और ये भारत के बारे में बातें करते हैं कि हम भारत का रफाल गिरा दिए। मतलब पाकिस्तानियों ने झूठ बोलने की पीएचडी कर रखी हुई है। और जिस तरीके से साहिबजादा फरहान ने ये सेलिब्रेशन करी है, उसको पूरी दुनिया में लान तान हो रही है, पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज कर रही है, लेकिन वो फिर भी बातें कर रहा है कि हमने अच्छा किया है। और इनकी मीडिया भी बातें कर रही है कि इसने खिलाड़ी ने अच्छा किया है, मतलब उसको डिफेंड कर रहे हैं लोग, जिस तरीके से उसने पिच पर हरकत करी है। और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि जो भारत ने इन पाकिस्तानियों को दुबई के ग्राउंड में एक्सपोज किया है, इस तरीके से एक्सपोज कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ भारत ही कर सकता है। और अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से जिस इंटेंट से बल्लेबाजी करी, पहले गेंद पर छक्के मारे साइंस ऑफ रेडी के, और उसको बता दिया कि किस तरीके से स्लैजिंग होती है, किस तरीके से नोक झोंक करी जाती है पिच पर। मतलब साइंस ऑफ रेडी को पहले गेंद पर बता दिया कि मैच हमारे हाथ में है और पाकिस्तान इस हाथ से जीत नहीं सकता। और पाकिस्तानियों को बता दिया कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है हमारे सामने, क्योंकि भारत जिस तरीके से जिस इंटेंट से क्रिकेट खेलता है, इस